नमस्ते। चलो आज एक बहुत ही प्यारी और मजेदार कहानी सुनते हैं। तो फिर चलो मिलते हैं। ये कहानी ना एक ऐसी ही प्यारे से नटखट पिल्ले की है। सोचो तो, एक बहुत ही सुंदर सा गांव है। चारों तरफ हरे भरे पार्क है और नीले आसमान के नीचे ना रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और पता है, वहीं रहता था हमारा प्यारा दोस्त टॉमी। टॉमी को ना मजे करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो सुबह से शाम तक बस खेलता ही रहता। कभी तितलियों के पीछे भागता तो कभी अपनी ही पूंछ के पीछे गोल गोल घूमता। पर एक छोटी सी दिक्कत थी। हाँ, वो किसी की भी बात बिल्कुल नहीं सुनता था। उसे हमेशा यही लगता था कि उसे तो सब कुछ पता है और उसे किसी की सलाह की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जब भी उसकी मम्मी उसे प्यार से बुलाती, टॉमी बेटा यहाँ आओ, तो टॉमी सुन तो लेता था पर मानता कभी नहीं था। वो तो बस अपनी पूंछ हिलाता और खेलता खेलता दूर भाग जाता। फिर ना एक दिन की बात है, टॉमी के मम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से एक बहुत जरूरी बात समझाई। टॉमी की मम्मी ने उसे थोड़ी चिंता से समझाया, बेटा देखो, सड़क के पास कभी मत जाना, वहां पर ना बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं, खतरा होता है। पर टॉमी ने क्या सोचा पता है? उसने मन ही मन में कहा, अरे मुझे तो सब पता है, कुछ नहीं होगा। अब क्या लगता है, क्या टॉमी अपनी मम्मी की बात मानेगा या फिर अपनी ही मनमानी करेगा? चलो देखते हैं। और वही हुआ जिसका डर था। टॉमी ने अपनी मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानी। वो अपनी गेंद के पीछे भागते भागते सीधा सड़क की तरफ ही दौड़ पड़ा। पता है, जब हम बड़ों की बात नहीं सुनते ना, तो कभी कभी हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और टॉमी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जैसे ही वो सड़क के पास पहुंचा, अचानक से एक जोर की आवाज आई। टॉमी तो एकदम से डर के मारे चौंक गया। ओहो बेचारा टॉमी, वो तो बहुत ही डर गया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। पर वो सड़क के किनारे बने एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। अब वो बेचारा बाहर कैसे निकलेगा? अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत घबरा गया। वो जोर जोर से रोने लगा और अपनी मम्मी को पुकारने लगा, मम्मी मुझे बचाओ। टॉमी की आवाज सुनते ही उसकी मम्मी भागी भागी वहां आई। और पता है, उन्होंने टॉमी को बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि बहुत प्यार से उसे गड्ढे से बाहर निकाला। उन्होंने टॉमी को प्यार से गले लगाया और धीरे से समझाया, देखो बेटा, अगर तुमने आज मेरी बात सुनी होती ना, तो तुम इस मुश्किल में नहीं पड़ते। टॉमी की आंखों में आंसू थे। अब उसे अपनी गलती अच्छे से समझ आ गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो, अब से मैं हमेशा आपकी हर बात सुनूंगा। और जानते हो क्या हुआ? उस दिन के बाद से ना टॉमी सच में बदल गया। वो अब पहले जैसा शरारती और बात ना मानने वाला टॉमी बिल्कुल नहीं रहा। अब वो हर काम एकदम ठीक से करता था। देखो, वो समय पर अपना खाना खाता था, अपनी ट्रेनिंग पूरी करता था और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानता था। और अपनी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से टॉमी देखते ही देखते पूरे गांव का सबसे समझदार और सबसे बहादुर पिल्ला बन गया। अब तो सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब टॉमी का पूरा परिवार बहुत बहुत खुश था। सबने देखा कि कैसे बस एक अच्छी आदत ने, यानी बात सुनने की आदत ने, टॉमी को कितना बदल दिया था। एक दिन उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा टॉमी, जब हम ध्यान से सबकी बात सुनते हैं ना, तो कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। टॉमी भी खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, सुनना ही तो सीखने की पहली सीढ़ी है। तो देखा, टॉमी ने कितनी अच्छी बात सीखी। हमेशा याद रखना, जो सुनता है वही सीखता है। और ठीक टॉमी की तरह, जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं और बड़ों का कहना मानते हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे और सबसे बहादुर बन सकते हैं।